मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। महानगर पालिका चुनाव, शहर में यात्रा और मंडी बाजार पर पाबंदी। बीजापुर शहर में 28 अक्टूबर को होने जा रहे महानगर पालिका चुनाव के चलते जिला कलेक्टर विजय महांतेश दानम्मनवर ने मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर होने वाले सभी यात्रा उत्सव मंडी बाजार पर 2 दिन के लिए पाबंदी रहेगी। इस आदेश पर जनता को पालन करने की सूचना दी है जिला कलेक्टर विजय महांतेश दानम्मनवर ने। कांग्रेस जेडीएस में मुसलमानों का भविष्य नहीं है। असदुद्दीन अवैसी बीदर जिला हुमनाबाद में आयोजित पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के चलते विशाल प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हैदराबाद के एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन अवैसी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और जेडीएस में मुसलमानों का कोई भविष्य नहीं है। चुनाव के समय वोट बैंक की तरह आपको इस्तेमाल करके भूल जाते हैं, नेता कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किस पार्टी से मुसलमानों को कितना फायदा हुआ है और नुकसान, ये सच्चाई असदुद्दीन अवैसी से ज्यादा कौन जान सकता है देश में। राज्य में 44 समुदाय के रिजर्वेशन को लेकर लड़ी जाएगी लड़ाई। नागमोहन दास का बयान। बल्लारी में आयोजित भारत का संविधान और सामाजिक इंसाफ के नाम पर आयोजित प्रोग्राम का चालन करते हुए रिटायर्ड जस्टिस नागमोहन दास ने कहा कि धर्म बदले हुए माँ बाप के बच्चों को किस उपजाति में जोड़े। आज जमाना बहुत बदल गया है। आज के इस दौर में सरकार को बहुत चिंता करनी होगी। कई लोग समुदाय में ना होकर भी इसका फायदा उठा रहे हैं। राज्य के 44 समुदाय को अगर सरकार इंसाफ नहीं दे पाती है तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, कहा रिटायर्ड जस्टिस नागमोहन दास ने। क्या जमाना आ गया है, इंसाफ करने वाले जज ही इंसाफ के लिए आंदोलन करेंगे। मंत्री प्रभु चौहान के फटकार के बाद भी वेटरनरी हॉस्पिटल में नहीं है डॉक्टर्स। पिछले कुछ दिन पहले पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने यादगीर तालुका मुदनाड़ गांव में जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स न होते देखकर मौके पर ही पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने इन्हें फटकार लगाकर ड्यूटी पर रहने की कड़क सूचना दी थी, लेकिन इनके चले जाते ही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। मुंदनाड़ के सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटल को आए लोग बाहर घंटों इंतजार करते नजर आए, क्योंकि सरकारी तनख्वाह लेकर डॉक्टर अय्याशी कर रहे हैं घरों में। मंत्री जी की ही बात न मानने वाले डॉक्टर्स क्या आम गरीब जनता की बात मानेंगे। सदाशिव आयोग रिपोर्ट जारी करने को लेकर सिद्धरामैया से मुलाकात। रायचूर जिला मानवी तालुका में भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद लॉज में रुके पूर्व सीएम सिद्धरामैया को आज कर्नाटका मादिगा महासभा के राज्य अध्यक्ष प्रभु राज कोडली और उनका नियोग सिद्धरामैया से मुलाकात करके इनसे अपील की गई है कि राज्य में सबसे पिछड़ा वर्ग मादिग समुदाय है। इस पर सदन में विपक्षी दल होने के नाते आवाज उठाकर सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को जारी करने की सरकार पर दबाव डालने की अपील की समाज के मुखंडों ने। बीजेपी जन संकल्प समावेश हुआ रद्द। राज्य के विधानसभा उपाध्यक्ष आनंद चंद्रा शेखर मामनी के निधन के चलते गुलबर्गा के अलंद और चितापुर में होने जा रहे जनसंकल्प यात्रा को रद्द किया है। बीजेपी ने सीएम के समारोह में पहुंचते ही श्रद्धांजलि भी दी गई। इस मौके पर बाकी दलों के नेताओं सहित सरकारी विभागों में भी श्रद्धांजलि दी जा रही है इनके निधन पर। मंत्री सोमन्ना के खिलाफ किसानों की हड़ताल। चामराजनगर के इंचार्ज मंत्री वी सोमन्ना कुछ न कुछ गलती करके विवादों में घिरे रहते हैं। आज इनकी ओर से किसानों के साथ सभा बुलाई गई थी। 12 बजे बुलवाकर 2 बजे तक न आने से गुस्सा हुए किसान संगठन के नेताओं ने डीसी ऑफिस का घेराव करके गो बैक सोमन्ना के नारे लगाए गए। साथ ही मंत्री सोमन्ना की कोई भी सभा को न करने देने की चेतावनी भी दी है इन किसानों ने।
यत्नाल और काशपनवर की तस्वीर को जलाकर किया गया विरोध। एक रैली में बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल और पूर्व एमएलए विजय आनंद काशपनवर ने बनिजगा समुदाय पर आपत्तिजनक बयान देकर अपमान किए जाने का आरोप लगाते हुए बागलकोट शहर के बसवेश्वर सर्कल में बनिजगा समुदाय के मुखंडों की ओर से यत्नाल और काशपनवर की तस्वीरों को आग लगाकर विरोध किया गया और उनके बयान पर माफी मांगने की भी मांग की है समुदाय के लोगों ने। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टूडेंट्स को नहीं दिया जा रहा है सही तौर पर खाना। तुमकुरू विश्वविद्यालय के SC/ST हॉस्टल में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को साफ सुथरा और सही विटामिन वाला खाना नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आरोप है यहाँ के स्टूडेंट्स का। यहाँ पर दिए जाने वाले खाने को नारियल के छिलके में दिया जा रहा है। सही पानी की व्यवस्था और शौचालय को खुद स्टूडेंट्स ही साफ करने की दादागिरी पर उतर आए हैं। यहाँ के वार्डन इसकी तस्वीर निकालकर यहाँ के स्टूडेंट्स इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सरकारी स्कूल की फीस के आदेश को वापस लिया सरकार ने। कल ही राज्य की बीजेपी सरकार की ओर से एक फरमान जारी कर कहा गया था कि हर महीना सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई करने वाले गरीब बच्चे 100 रुपये की फीस को जमा करनी होगी। इस पर जनता के काफी विरोध के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने सिर्फ 48 घंटे में ही इस आदेश को वापस लेकर पहले की ही तरह स्कूल्स के नियमों पर चलने की सूचना दी गई है। मंत्री सोमन्ना ने लगाया महिला को थप्पड़। कर्नाटका बीजेपी सरकार में हाउसिंग बोर्ड के मंत्री रहे V सोमन्ना ने खुद को आज मंत्री बनाने वाली आम जनता की ही पिटाई की है। चामराजनगर जिला गुंडलुपेट के हांगला गांव में स्थानीय लोगों की जायदाद के दस्तावेजात को सरकार की ओर से देने के कार्यक्रम में एक आम गरीब महिला केम्पम्मा को अर्जी देने के बाद भी सरकार की ओर से घर नहीं मिल पाया तो अपना दुखड़ा सुनाते हुए मंत्री सोमन्ना के पास गई तो गुस्सा हुए मंत्री जी ने इस महिला को एक जनप्रतिनिधि होकर भी जोरदार थप्पड़ लगाया है। मार खाने के बाद भी महिला इनके पांव में गिर के सरकारी घर देने की मांग करती दिखी, लेकिन मंत्री जी ने इस महिला को पुलिस के हवाले करके इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना की है। शायद मंत्री जी जानते नहीं कि चुनाव के समय यही लोग इन्हें वोट देते हैं, तब क्यों झुकते हैं मंत्री जी इसी जनता के आगे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।